हमने एक सर्किट कंप्लीट किया है। यहाँ पे एक बल्ब को बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। स्विच ऑन करने से ही बल्ब ग्लो हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक कॉइल यहाँ पे कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ। इस कॉइल में हम देखेंगे क्या होगा। जैसे हम स्विच ऑन कर रहे हैं तो बल्ब जो ग्लो होगा अब ये धीरे धीरे हो जाएगा। अब ये एक ही साथ ग्लो नहीं करेगा। तो फिर से हम देख रहे हैं कि जैसे ही हमने यहाँ पे स्विच को ऑन किया तो करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे ग्लोनेस हो रही है ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। ये एक ही साथ यहाँ पे ग्लो नहीं कर रहा है। तो मसला क्या हुआ कि जैसे ही हम कॉइल को देखेंगे दैट मीन्स कि कॉइल कुछ यहाँ पे अपोजिशन क्रिएट करती है। जैसे ही करंट फ्लो होता है तो ये इसको पूरा फ्लो नहीं होने देता है। तो जैसे ही करंट फ्लो होता है एक कॉइल में, तो इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। लेकिन करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, उससे क्या होता है कि फ्लक्स भी बढ़ रहा है। करंट बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, उससे फ्लक्स बढ़ रहा है। तो हमने ये देखा है कि फ्लक्स बढ़ने से क्या होगा कि चेंज इन फ्लक्स से इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है, तो इससे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होने से तो ऑब्वियसली इट विल अपोज द चेंज। इसमें ईएमएफ जो इंड्यूस होगा इट विल अपोज द चेंज। इसका मतलब है कि जो यहाँ से करंट फ्लो होता है बैटरी से, तो ये इसको चेंज इन करंट जहाँ जहाँ तक हो जाएगा, जब तक चेंज इन करंट हो जाएगा तो वहाँ पे चेंज इन फ्लक्स होगी ऑब्वियसली। तो चेंज इन फ्लक्स से क्या होगा कि वहाँ पे ईएमएफ डेवलप होगा। तो ईएमएफ क्या करेगा अब, दैट मीन्स कि करंट जब तक चेंज होता रहेगा तो ईएमएफ वहाँ पे डेवलप हो जाएगा। इट विल अपोज द चेंज। करंट जितना जितना बढ़ रहा है और ईएमएफ जो कॉइल में प्रोड्यूस हो गया यहाँ पे, तो इसी को ये अपोज करेगा। दैट मीन्स ये करंट को बढ़ने नहीं दे रहा है। तो खैर हम इसमें ये देख रहे हैं कि करंट चेंज होने से इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ईएमएफ प्रोड्यूस होने से इस बैटरी में चेंज बैटरी को अपोज कर रहा है। तो ये सारे करंट को एक साथ फ्लो नहीं होने देता है। तो इसमें थोड़ी सी रेजिस्टेंस आती है, अपोजिशन आती है, तो करंट धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो फिर ये जब मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगा फिर ये कांस्टेंट सप्लाई, फिर इसमें फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो फिर उसके बाद ईएमएफ इसमें डेवलप नहीं होगा। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि जो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जो इंड्यूस होता है ईएमएफ, दैट इज ओनली ड्यू टू द चेंज इन द करंट। और इसमें ये रेजिस्टेंस जो प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं इंडक्टेंस। इसी को कहते हैं इंडक्टेंस। और इन अदर वर्ड्स इट इज कॉल्ड एज, जो इसमें अब ये अपोजिशन क्रिएट होगी इसको हम इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी इसको कहते हैं। ये इंड्यूस ईएमएफ किससे होगा, ये इट इज ओनली ड्यू टू द चेंज इन द करंट। जब तक करंट चेंज होता रहेगा तब तक इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा। अब क्या है कि इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ये ऑब्वियसली अपोज करेगा। ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा वो तो अपोज ही करेगा। तो हमें ये पता ही है कि ईएमएफ जो होता है दैट इज नेगेटिव टाइम्स d∅dt। ठीक है। तो जितना फ्लक्स बढ़ेगा तो उतना ही वहाँ पे ईएमएफ भी डेवलप होगा। लेकिन फ्लक्स यहाँ पे जो एसोसिएट है दैट इज ड्यू टू द करंट। फ्लक्स जो यहाँ पे एसोसिएटेड है दैट इज ड्यू टू द करंट। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो फ्लक्स हम लिखेंगे दैट इज प्रोपोर्शनल टू करंट, और वी कैन से दिस इज ड्यू टू द चेंज। हम ये कह रहे हैं कि फ्लक्स के बदले हम चेंज इन करंट लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो हमने यूज किया है, जैसे हम रेजिस्टेंस यूज करते हैं, अब कॉइल में जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है उसको हम इंडक्टेंस कहते हैं। एंड दिस एल इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस, और क्योंकि इसी कॉइल में होता है, और इसको हम कहते हैं कि दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अब जितना करंट यहाँ पे चेंज होगा उतना ही ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। करंट ज़्यादा चेंज होगा, ईएमएफ ज़्यादा प्रोड्यूस होगा।
अपोजिशन ज़्यादा होगी, करंट कम चेंज होगा तो ऑब्वियसली EMF भी कम ही होगा। एंड यहाँ पे हमने एक प्रोपोर्शनलिटी साइन यूज़ किया जिसको हम कहते हैं कि दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। जितना L का वैल्यू ज़्यादा होगा, जितना L का वैल्यू ज़्यादा होगा उतना ही EMF ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाई वोल्टेज, हाई EMF तब प्रोड्यूस होगा जब यहाँ पे L का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो L का वैल्यू है यहाँ पे, दिस इज E by di by dt एंड दिस E इज वोल्ट, di by dt मीन्स एम्पियर पर सेकंड। अगर हम यूनिट्स की बात करेंगे इसको हम कहते हैं दिस इज हेनरी। अगर हम यूनिट्स की बात करेंगे तो जो ऐसा यूनिट ऑफ दिस सेल्फ इंडक्टेंस है दिस इज हेनरी। 1 हेनरी हम कब कहेंगे कि अगर एक EMF यहाँ पे इंड्यूस हो गया ड्यू टू द 1 एम्पियर चेंज इन पर सेकेंड अगर होगी, उसी को हम कहेंगे कि उसको हम कहेंगे दिस इज इक्वल टू 1 हेनरी। या अगर हम phi इज इक्वल Li की बात करेंगे तो अगर हम I रखेंगे 1 एम्पियर तब हम कहते हैं कि अगर फ्लक्स यूनिट एम्पियर चेंज करने से करंट वहाँ पे प्रोड्यूस जो होगा उसको भी हम 1 एम्पियर कहते हैं। लेकिन इट होल डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन द करंट। जितना चेंज करंट में आ जाएगी उतना ही वहाँ पे EMF डेवलप होगा, और वो EMF जो डेवलप होगा दैट विल अपोज दिस बैटरी वोल्टेज। जो पोलैरिटी है बैटरी की वो पॉजिटिव नेगेटिव, इट विल डेवलप द पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज से क्या होगा, इट विल अपोज द करंट। करंट अपोज करने से क्या होगा कि जो ये बैटरी है वो अपना जो चेंज इन करंट है वो कम करेगी, आहिस्ता आहिस्ता इसमें चेंज आ जाएगी। इसमें क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने से तो ये एक साथ यहाँ पे बढ़ाएगी नहीं वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे EMF ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो इट विल स्लोली इंक्रीज द करंट हियर। जब तक यहाँ पे करंट इंक्रीज होगा, जब तक कि मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा, उसके बाद यहाँ पे EMF डेवलप नहीं होगा तो अपोजिशन नहीं होगी। व्हेन di by dt become 0 then there is no EMF। इसीलिए यहाँ पे करंट पहुँचने तक, ये जो मैक्सिमम वैल्यू पहुँचने तक इसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि di by dt यहाँ पे अब स्लोली ख़त्म हो रहा है। when di by dt become 0 and EMF will also become 0। तो इसके बाद जैसे ही करंट यहाँ पे अब di by dt मैक्सिमम 0 हो गया, चेंज अब नहीं होगी, तो बल्ब जो है वो अब अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगा और ये ब्राइटर ग्लो करेगा। इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब जब हम सर्किट को ओपन करेंगे, अब अगर हम देखेंगे कि हम अब सर्किट को ओपन कर रहे हैं तो उससे क्या होगा। जैसे ही हमने सर्किट को ओपन किया, अभी यहाँ पे मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है, अभी यहाँ पे EMF की चेंज नहीं है, EMF डेवलप नहीं होता है। अब सर्किट को ओपन करना है तो इससे क्या होगा, हमें ये भी तो देखना है कि सर्किट किस तरह अब ये ओपन करने पे क्या बिहेव करेगा। क्या इमीडिएट ऑफ हो जाएगा या कुछ दूसरा इसमें इफेक्ट बन जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि करंट अब मैक्सिमम वैल्यू पे आ गया, और अब जैसे हमने सर्किट को ओपन किया है तो हम क्या देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली EMF तो अपोज करेगी, इस बैटरी की जो कॉइल है इससे तो अपोज करेगी, तो करंट को नहीं जाने देगी। ये करंट को बोली नहीं आपको फ्लो करना है, तो यहाँ पे पॉजिटिव पोलैरिटी आ जाएगी जहां अभी नेगेटिव थी। और क्योंकि ये कंटिन्यूस सप्लाई रखना चाहता है, तो इससे क्या होगा, ये पॉजिटिव देती रहेगी और यहाँ से पॉजिटिव पोलैरिटी आ जाएगी एक साइड पे और एक नेगेटिव, क्योंकि ये करंट को मिनिमाइज नहीं होने देता है। ये कह रहा है कि ये कंटिन्यूसली चलना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, सप्लाई दे रहा है पॉजिटिव चार्ज। इससे क्या होगा, इट विल कंटिन्यूसली फ्लो द पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बहुत एक्यूमुलेट हो जाएगा, जो स्विच पे होगा पॉजिटिव चार्ज पे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा और दूसरी साइड पे, दूसरे टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज ये हो जाएगा। अनटिल जब ये ज़्यादा कंटिन्यूसली करता रहेगा तो यहाँ पे बल्क ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो यहाँ पे बल्क ऑफ नेगेटिव, तो यहाँ पे एक ह्यूज स्पार्क मिल जाती है। क्या हो जाता है, ह्यूज स्पार्क। तो जैसे ही ये स्पार्क बन जाती है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, वहाँ पे स्पार्क बन जाती है और इट इज़ डेंजरस। जैसे ही यहाँ पे डिस्चार्ज होगा, इसका ख़त्म हो जाएगा अपना ये पॉजिटिव चार्ज, ऑब्वियसली द सर्किट विल
ये जो बल्ब विल ये जो ऑफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो पॉजिटिव अगर ये इंडक्टर कॉइल ज़्यादा होगी, बड़ी होगी, तो ओबियसली पॉजिटिव चार्ज भी ज़्यादा आ जाएगा और हम यूँ कहते हैं कि इट इज़ डेंजरस। तो इसके साथ ज़्यादा वैसे करना नहीं चाहिए। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, करंट की चेंज जो हो गई वो अब ख़त्म हो गई। अब करंट चेंज नहीं होगा, ए में भी कुछ नहीं है, तो बल्ब यहाँ पे ऑफ हो जाएगा।